बंगाल में जो हुआ उस पर हिंदुस्तान के हर पॉलिटिकल पंडित की नजर है और जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंका रहा है वो ये है कि 2021 में बंगाल की जिन 54 मुस्लिम बाहुल सीटों में से 52 पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, बीजेपी को इन सीटों पर सिर्फ एक जीत मिली थी। 2026 में इन्हीं सीटों पर बीजेपी 12 पर आगे चल रही है और तृणमूल का आंकड़ा 52 से गिरकर 33 आ गया है। पहले बेसिक कॉन्टेक्स्ट समझिए। बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से एक सीट फाल्टा पर 21 मई को रीपोल होना है, इसलिए काउंटिंग 293 सीटों पर हो रही है। ताजा रुझानों के मुताबिक बीजेपी 200 के पार पहुंच चुकी है। तृणमूल 85 के आसपास सिमटती हुई दिख रही है। 15 साल से चल रहा तृणमूल का राज खत्म होता दिख रहा है। इन 293 में से 54 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम एक बड़ा फैक्टर है। इनमें से 43 ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 50% से ज्यादा है। ये सीटें ज्यादातर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल की कुल आबादी में मुसलमान करीब 27% हैं। ममता बनर्जी का दावा है कि यह आंकड़ा 32 से 33% तक पहुंच गया है, यानी एक बड़ा वोट ब्लॉक है जो कई सीटों पर नतीजे तय करता है। अब 2021 की तस्वीर समझिए। उस चुनाव में तृणमूल ने इन 54 सीटों में से 52 सीटें जीती, बीजेपी को सिर्फ एक मिली। वजह सीधी थी, मुस्लिम वोट टीएमसी के पीछे लगभग पूरी तरह से कंसोलिडेटेड हो चुकी थी। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों इन इलाकों में हाशिए पर आ गए थे। इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ ने भांगर सीट पर एक जीत दर्ज जरूर की थी, लेकिन बाकी जगह वो भी असरदार नहीं थी। इतिहास में और पीछे जाएं तो 2016 में तृणमूल ने 28 मुस्लिम बाहुल सीटें जीती थी। 2011 में 21, यानी 2011 के बाद से ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट को धीरे धीरे एकजुट किया और 2021 तक वो लगभग पूरी तरह तृणमूल के साथ था। 2026 में तस्वीर बदल चुकी है। CNN न्यूज 18 के मुताबिक इन 54 सीटों पर तृणमूल 33 सीटों पर आगे है, बीजेपी 12 पर, आम जनता उन्नयन पार्टी यानी AGUP 2 पर और कांग्रेस 2 पर, ISF 1 पर है। बाकी सीटें अभी भी अनसर्टेन हैं, यानी तृणमूल ने इन सीटों पर 19 सीटों का घाटा खाया है और बीजेपी ने खाया है 11 का फायदा। अब जरा जिलावार रुझान भी देख लीजिए। मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीटें हैं। 2021 में टीएमसी ने यहां 18 सीटें जीती थी। 2026 में हालत अलग है। बीजेपी जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, नवग्राम, खड़ग्राम, बुरवान, कांदी, भरतपुर, बेलडांगा और बहरामपुर पर आगे है, यानी 9 सीटों पर। वहीं टीएमसी शमशेरगंज, सूती, रघुनाथगंज, सागरदीघी, लालगोला, भगबनगोला, हरिहरपाड़ा और जलंगी पर आगे है। कांग्रेस फरक्का और रानीनगर पर आगे है। CPIM डोमकल पर आगे है और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी रेजी नगर और नौदा पर आगे है। जहां कबीर खुद उम्मीदवार हैं। कबीर वो नेता हैं जिन्हें तृणमूल ने मुर्शिदाबाद के बाबरी मस्जिद के मॉडल पर मस्जिद बनाने के प्रस्ताव के बाद पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। मालदा में 12 सीटें हैं। यहां बीजेपी हबीबपुर, गाजोल, मानिकचक, मालदा, इंग्लिश बाजार और वैष्णव नगर पर आगे है, यानी 6 सीटों पर। तृणमूल चांचल, हरिश्चंद्रपुर, मालतीपुर, रतुआ, मोथाबाड़ी और सूजापुर पर आगे है। उत्तर दिनाजपुर में 9 सीटें हैं। यहां बीजेपी करंदीगी, हेमताबाद, कालियागंज और रायगंज पर आगे है। टीएमसी चोपड़ा, इस्लामपुर, ग्वालपोखरा, चाकुलिया और इटाहार पर आगे है। अब असली सवाल है कि ऐसा क्यों? इसकी कई वजह हैं। बीजेपी नेता और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि हिंदू वोटर एकजुट हुए हैं और मुस्लिम वोट बटा है। उन्होंने यह भी कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम वोट का बंटवारा साफ दिख रहा है। दक्षिण बंगाल और कुछ बिहार में अब भी तृणमूल को बढ़त है, लेकिन 2021 और 2024 जैसा 90-95% कंसोलिडेशन नहीं है। ये उनका पॉलिटिकल दावा है, लेकिन डेटा भी कुछ इशारा करता है। कांग्रेस और लेफ्ट इस बार अकेले पड़े। ISF ने भी लेफ्ट के साथ गठबंधन में 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने 78 उम्मीदवार उतारे खड़े किए, जो किसी भी पार्टी से सबसे ज्यादा हैं। टीएमसी ने 47 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। 2021 में बीजेपी ने 8 और 16 में 3 उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम उतारे थे। 45 सीटों पर टीएमसी और कांग्रेस दोनों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। इनमें से 19 सीटों पर तृणमूल, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। यानी इस बार मुस्लिम वोट टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, ISF और AGUP इन
4-5 जगहों में बंटने के आसार पहले से थे। नतीजे भी यही दिखा रहे हैं। एक और फैक्टर, CNN न्यूज़ 18 के मुताबिक SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत मुर्शिदाबाद में 4.5 लाख से ज़्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए और मालदा में करीब 2.3 लाख। दूसरी तरफ इन्हीं सीटों पर वोटर टर्नआउट भी काफ़ी बढ़ा है। मालदा की रतुआ, चांचल, मालतीपुर और हबीबपुर सीटों पर टर्नआउट में 14 से 16 परसेंटेज पॉइंट तक का इजाफा हुआ। सीनियर पत्रकार और पूर्व NDTV संपादक अनिंदो चक्रवर्ती ने एक्स पर एक विश्लेषण साझा किया। उन्होंने बंगाल की उन 10 सीटों के मौजूदा रुझान देखे जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। 2021 में इन 10 सीटों पर TMC का वोट शेयर 58.6% था। 2026 में अब तक की काउंटिंग में ये गिरकर 40.9% हो गया, यानी TMC ने 17.7% वोट शेयर खोया है। अब सवाल ये कि ये वोट गया कहां? बीजेपी का वोट शेयर इन्हीं 10 सीटों पर 12.4% से बढ़कर 15.6% का हुआ, यानी सिर्फ 3.2% का इजाफा। लेफ्ट और कांग्रेस का संयुक्त वोट शेयर 25.6% से उछलकर 35.1% हो गया, यानी 9.5% का इजाफा। यहां एक डिस्क्लेमर जरूरी है, 2021 में लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर लड़े थे, इस बार अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर TMC से जो वोट खिसका उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी को नहीं, कांग्रेस लेफ्ट के खाते में गया। कुल मिलाकर बंगाल में जो हो रहा है वो दो अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ हिंदू बहुल सीटों पर बीजेपी को बढ़त और बड़ा कंसोलिडेशन मिला, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल सीटों पर TMC का वोट टूटा है और वो वोट कांग्रेस, लेफ्ट, ISF और AGUP के बीच बंट गया। मुस्लिम बहुल सीटों के संदर्भ में सबसे अहम बात यही है क्योंकि जब TMC, कांग्रेस, लेफ्ट, ISF और AGUP 5 पार्टी एक ही वोट बैंक के लिए लड़ती है तो बीजेपी को 25 से 30% वोट पर भी सीट निकल सकती है। यही गणित इन 12 सीटों में काम करता भी दिख रहा है। आगे क्या होगा ये देखना होगा कि अंतिम नतीजे क्या आते हैं, सीट दर सीट विश्लेषण क्या कहता है और मुस्लिम वोट का बंटवारा कांग्रेस, लेफ्ट, ISF और AGUP के बीच कितना हुआ। ये तमाम चर्चाएं आपको खबरगांव पे लगातार मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपके लिए इस पूरी जानकारी को जुटाया हमारे साथी कमल ने, शूट किया तौफीक ने। मेरा नाम शुभम है। आप देखते रहिए खबरगांव।